देखिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी कोई भी नैरेटिव बनाते हैं और उसकी हवा अगले कुछ दिनों में निकल जाती है, क्योंकि वो जो नैरेटिव बनाते हैं उसमें सब्सटेंस कम होता है, फैक्ट कम होता है। आप चाहे कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, राफेल, ईवीएम, वोट चोरी, सबका यही हाल हुआ है। यही हाल छात्रों के मामले में हो रहा है। आप देखिए कि जंतर मंतर वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन राहुल गांधी आज भी गुब्बारे में हवा भरी रहे हैं। झारखंड में लाठीचार्ज पे सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन यहां संसद नहीं चलने देते। बार बार कहते हैं कि भाई लाठीचार्ज किसके कहने पे हुआ था। और आज राहुल गांधी के इस नैरेटिव का गुब्बारा भी फूट गया, क्योंकि जंतर मंतर वाले मामले में जो राहुल गांधी इंडी ये सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस कील वाली लाठी लेकर क्यों घूम रही थी, सादी वर्दी में पुलिस वाले क्यों थे, चेहरा पहचानने वाली मशीनें क्यों लगाई गई थी, आज एक एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया और उसमें एक एक बात बताई। कील वाली लाठी का सच क्या था, सादी वर्दी में पुलिस वालों का सच क्या था, क्या पुलिस ने जानबूझकर दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा, यह सब आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। और यह वही जवाब है जो कायदे से संसद में भी मिल जाते अगर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले संसद चलने देते और गृह मंत्री अमित शाह का बयान होने देते। लेकिन उनको तो हंगामा करना था, सत्र को बर्बाद कर दिया। मोदी शाह कहां है, मोदी शाह कहां है। उसका जवाब भी अब आ गया है कि मोदी शाह थे कहां। जिस वक्त यह सब हो रहा था, यह पूछा जा रहा था कि मोदी शाह क्यों नहीं दिख रहे, उस वक्त कैसे मोदी शाह एक बड़े ऑपरेशन में जुटे हुए थे, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने देश को भयानक हमले से बचा लिया। आज उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा। पूरा देश चौंकेगा कि क्या से क्या हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन पहले आप जंतर मंतर वाले मामले में राहुल गांधी के दावों की धज्जियां कैसे उड़ी, पुलिस की कार्रवाई पर क्या सच सामने आया, कॉकरोच पार्टी वालों को कैसे झटका लगा है, यह सब दिखाऊं उससे पहले उसकी एक झलक देखिए। Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को कितने बड़े हमले से बचाया है, आज इसके बारे में बात होगी। लेकिन पहले राहुल गांधी और कॉकरोच पार्टी वालों के नैरेटिव की कैसे धज्जियां उड़ी, इसकी बात करेंगे। जंतर मंतर के मामले को लेकर इतना बवाल किया गया, लेकिन उसका क्या सच निकला वो आज सुप्रीम कोर्ट में खुलकर सामने आ गया। महीने भर होने वाले हैं और राहुल गांधी अब तक यही मौल बना रहे हैं कि छात्रों को पुलिस से पिटवाया गया, जबकि ये किसी को नहीं दिखा कि वहां पुलिस पर भी हमले हुए, वहां हालात कैसे बन गए, वहां पुलिस वाले पिट रहे थे, मीडिया पे हमले हो रहे थे, पत्थर चल रहे थे। दोनों पक्ष था, लेकिन पुलिस वाला पक्ष जो है वो सीधे इन लोगों ने डिलीट मार दिया। पुलिस वालों की बात ना संसद में हुई, ना किसी नेता ने उनकी बात की। राहुल गांधी से पूछा गया तो कहने लगे कि बीजेपी वाले हो क्या। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने पूरा सच कोर्ट के सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर के मामले को लेकर सुनवाई हुई और इसमें दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में क्या क्या कहा है, आज आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी कि पुलिस ने जंतर मंतर पर लाठी चलाई क्यों, कील वाली लाठी आई कहां से, क्यों जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया वो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से नैरेटिव चलाया और बनाया जा रहा था और उसका सच क्या निकला। जरूरत से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनसे बहुत संयम के साथ फोर्स का इस्तेमाल किया दिल्ली पुलिस ने, वो भी तब जब भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। कई स्तरों की बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालात बिगड़ने के बाद प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध और वैध तरीकों का इस्तेमाल किया गया, यह आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया।
पुलिस के मुताबिक भीड़ के हिंसक और अनियंत्रित होने के बाद ही चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग किया गया, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां थे और उन्हें संभालने के लिए 5,000 जवान। जो झड़प हुई उसमें 240 जवान घायल हुए और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए, और जो 218 प्रदर्शनकारी घायल हुए उनकी चोट देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अत्यधिक बल का प्रयोग हुआ। भाई पुलिस कह रही है कि 30,000 लोग थे, 200 सवा 200 लोग घायल हुए हैं। अगर हम बेवजह ऐसे ही मारने पे आए हुए होते, पुलिस का जो पक्ष है, तो 200 लोग घायल होते। आप खुद सोचिए बॉस। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि वहां हालात कैसे बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों के बड़े ग्रुप ने पुलिस पर पत्थर, लाठी, ईंटों से हमला किया। बिना किसी उकसावे के उन्हें ऐसा मारा गया जैसे मॉब लिंचिंग की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। यानी पुलिस साफ साफ कह रही है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जितना जरूरी था वही एक्शन लिया गया। दूसरी बात यह कि जो पूरा प्रदर्शन था वो अपने आप में गैर कानूनी था, यह आज पुलिस ने कहा है। भाई पुलिस ने कोर्ट को कहा कि बिना परमिशन के संसद मार्च का कॉल कर दिया गया, हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। इसे लेकर भी आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में टफ स्टैंड लिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस के हिसाब से संसद मार्च के लिए ना तो परमिशन ली गई थी, ना ही परमिशन दी गई थी। 21 जून से नई दिल्ली जिले में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई थी, इसलिए वहां पर जमा होना अपने आप में गैर कानूनी था और संसद तक मार्च करना यह भी अपने आप में गैर कानूनी था। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कोर्ट को बताया कि याचिका में जो भी तस्वीरें, वीडियो क्लिप, सोशल मीडिया रिपोर्ट दिखाए जा रहे हैं वो सब सेलेक्टिव हैं, इनकंप्लीट हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड तक नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक पक्ष को दिखा रहे हैं, बिना यह दिखाए कि पुलिस ने हालात को संभालने के लिए क्या क्या प्रयास किया। यानी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी कॉकरोच पार्टी वाले जो माहौल बना रहे थे, आज उसकी धज्जियां कोर्ट के अंदर उड़ा दी कि भाई आप तो सिलेक्टिव दिखा रहे हो कि पुलिस जो है वो लाठी चला रही है। उसके पहले क्या हुआ यह कौन दिखाएगा? और दिल्ली पुलिस ताल ठोक कर कह रही है कि भाई ये जो हो रहा था मार्च ये गैर कानूनी था क्योंकि कोई परमिशन नहीं ली गई थी और वहां धारा 144 लगी हुई थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो एसओपी है उसको फॉलो किया गया। दिल्ली पुलिस ने जो कहा है उसका जवाब कॉकरोच पार्टी वालों को देना चाहिए कि जब परमिशन नहीं थी तो कैसे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की, और जब इतनी भीड़ आ गई तो फिर भीड़ की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कॉकरोच पार्टी वाले अब इसकी बात नहीं कर रहे। ये लोग ये भी कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर जो केस हुए उनको हटा देना चाहिए, जो एफआईआर हुई उन सभी को रद्द कर देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में इस पर भी बात हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2,873 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर केस है, उन्हें छोड़कर बाकी केस रद्द किए जा सकते हैं। मतलब सरकार खुद कह रही है कि छात्रों पर से एफआईआर हट सकती है। छात्रों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह कैसे रद्द होगी यह कोर्ट को तय करना है। प्रोटेस्ट में जो एंटी सोशल एलिमेंट आए थे उनकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि वो एफआईआर हटाने के लिए स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार अलग चीज है और ये क्रिमिनल एलिमेंट्स के केस अलग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें एफआईआर की लिस्ट दी जाए। जजेस ने कहा कि हम देखेंगे कि कौन से केस में कोई विवाद नहीं है। लेकिन आप स्थिति देखिए बॉस, जो लोग यहां एफआईआर हटवाने के लिए मसीहा बने घूम रहे हैं, जब कोर्ट ने कहा कि बताइए कि कौन सी एफआईआर हटवानी है, तो उनके पास वो लिस्ट भी तैयार नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड है वहां क्या करना है वो हम देखेंगे, लेकिन जहां नहीं है उसकी लिस्ट दीजिए। तो उनके पास लिस्ट तक तैयार नहीं थी कि नहीं नहीं इसका एफआईआर हटना चाहिए, इसका एफआईआर हटना चाहिए। यह तो इनका हाल है। यानी सरकार तो कह रही है कि वो छात्रों पर से एफआईआर हटाने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी वो इस मामले को देखेंगे और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन पर से एफआईआर नहीं हटने जा रही। तो वो जो कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे थे कि नहीं सबका हटाना ही होगा, वो हिसाब नहीं चलेगा इस देश में। अब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है और इसी को लेकर कॉकरोच पार्टी वाले भड़क रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं।
सुनिए कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास क्या कह रहे हैं। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट उसमें ना बोल रहे हो, उस पे हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। भाई सवाल यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को किसके ऊपर एफआईआर से इतनी आग लगी हुई है। कोर्ट कह रहा है कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है जिसके लिए इनका दिल धड़क रहा है कि नहीं नहीं सब पे से एफआईआर हटाओ। और सरकार तो कह रही है कि हम हटाने को तैयार हैं, कोर्ट आदेश दे दे, कोर्ट बता दे, जाइए कोर्ट से भिड़ लीजिए। ये सबसे लड़ने भिड़ने पर आ गए। लेकिन एफआईआर हटाने को लेकर एक सवाल यह भी हुआ कि क्या एफआईआर बिना किसी माफी के हटा देनी चाहिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों से एफआईआर हटाने का भी विरोध हुआ है कि नहीं एफआईआर नहीं हटनी चाहिए। कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं सबका हटा दो। एक याचिकाकर्ता के वकील रिजवान अहमद ने कहा कि क्या ये छात्र माफी मांग रहे हैं या कोई पछतावा है इनको, ये दिखा रहे हैं। वकील ने कहा, रिजवान अहमद ने जज साहब से, कि बॉस आपकी नरमी को भविष्य में अदालत की कमजोरी कह दिया जाएगा तब। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी सलाह ले ली है, हम विचार करेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह निर्दोष छात्रों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। लेकिन वकील रिजवान अहमद ने कहा कि वे पछतावे का शपथ पत्र तो दे सकते हैं। भाई उनका करियर है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक शपथ पत्र तो ले लीजिए कि हां मुझे मेरी गलती का एहसास है कि मैंने हिंसा की। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं। वकील रिजवान अहमद ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वे संसद पर हावी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आज मैंने ट्वीट में पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल वे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में करेंगे। यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वे शपथ पत्र न दें कि उनकी समझ से में गलती हुई थी। यानी यह बात भी हो रही है कि प्रदर्शनकारियों को इस बात का एहसास तो दिलाना चाहिए कि बवाल करना, हुड़दंग करना, पुलिस पर हमले करना, पुलिस की लिंचिंग का प्रयास करना, सुरक्षा को खतरे में डालना, संसद में घुसने का प्रयास करना, इन सब के बावजूद कानूनी एक्शन से रोका जा रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन वो छात्र हैं इसलिए उनको एक बार माफ किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जरूरत नहीं। आप यह भी देखिए कि किस तरह से यह नैरेटिव फैलाया गया कि सादी वर्दी में वहां पुलिस वाले थे। इसी को लेकर सवाल किए गए कि पुलिस वालों में सादी वर्दी वाले लोग क्यों दिख रहे थे। इस पर भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया। पुलिस ने इस पर क्या कहा वो भी देखिए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सादी वर्दी में पुलिस वालों की तैनाती जानबूझकर की गई थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सादी वर्दी में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। ऐसा नहीं था कि यह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट फोर्स थी। अगर प्रोटेस्ट साइट पर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके लिए यह मूव था। स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस से इन लोगों की तैनाती हुई थी। मतलब कोई रैंडम लोग नहीं थे कि भाई तुम लोग आ जाओ और तुम लोग जो है यहां पे इनको ठोकना शुरू कर दो। पुलिस ने बताया कि भाई ये स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच के स्थानीय पुलिस के लोग थे और इतनी बड़ी भीड़ है, उसमें लोग अपने घुसाए जाते हैं कि भाई थोड़ा इनपुट मिले, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बड़ी चीज तो नहीं होने वाली है। सादे कपड़ों में तैनाती गैरकानूनी नहीं है, न ही असामान्य है। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे बड़े आयोजनों में भी ऐसी व्यवस्था की जाती है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यह सादी वर्दी में जो पुलिस थी वो स्पॉटर्स थे, जिनका काम भीड़ में शामिल होकर यह देखना होता है कि कहीं कोई आपराधिक गतिविधि तो नहीं हो रही। किसी प्रदर्शनकारी को अचानक से मदद की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी ये लोग होते हैं। तो भाई ये लोग उसी लिए वहां थे। जब भीड़ हिंसक होने लगी तो भाई जब ये पुलिस वाले ही हैं तो इनको कहा गया कि तुम भी मैनेज करने में भीड़ में जो है वो आओ।
लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि ये सादी वर्दी वाले जितने लोग थे, ये दिल्ली पुलिस जैसे कोई गुंडे उठा के लाई थी छात्रों को मारने के लिए। राहुल गांधी और इंडी वालों ने यह भी सवाल उठाया था कि सादी वर्दी में जो पुलिस वाले थे वो प्रदर्शनकारियों को लाठी क्यों मार रहे थे। यह भी आरोप लगे कि सादी वर्दी में पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही थी। इन लोगों को बीजेपी और आरएसएस का गुंडा तक बताया जा रहा था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि सादी वर्दी में लाठी चलाने वाले पुलिस अधिकारी क्राउड कंट्रोल के तहत यह सब कर रहे थे, लेकिन उसको भी गलत संदर्भ में दिखाया गया। जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि पुलिस ने साफ कहा कि आधे अधूरे वीडियोस दिखा दिखा के सोशल मीडिया पे एकदम गलत नैरेटिव सेट किया गया। इसी तरह से सवाल इस पर भी उठे कि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया। कहा गया कि यह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में मास सर्विलांस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हर व्यक्ति के प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं करती। इसे सर्विलांस या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की पर्सनल जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं लगाया गया, बल्कि यह टेक्नोलॉजी उन लोगों को चिन्हित करती है जिसके पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पुलिस ने कहा कि सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, फील्ड वेरिफिकेशन भी किया गया है कि कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद था या नहीं। जो फेशियल रिकॉग्निशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ गंभीर अपराध वाले व्यक्ति को कैप्चर करती है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाले छोटे क्राइम करने वालों को भी यह टेक्नोलॉजी चिन्हित नहीं करती। लेकिन एक सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि बॉस, आप जंतर मंतर जैसे पब्लिक प्लेस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां खुली गालियां चल रही हैं, अभद्र नारे चल रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो वीडियो बना बना के इंस्टा, फेसबुक, सब जगह सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, तब राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुलिस कैप्चर कर लेगी तो इन लोगों की प्राइवेसी मर जाएगी। इतनी प्राइवेसी की चिंता है तो घर में बैठ के फिर प्रदर्शन करो। हालांकि पुलिस कह रही है कि आपकी प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है, हम देख रहे थे कि उसमें क्रिमिनल कौन कौन है। लेकिन आप हिसाब देखिए कि ना हमको देख कैसे लिया जी, मेरी प्राइवेसी भंग हो गई। वाह, खुलने में गाली देने में प्राइवेसी भंग नहीं हो रही थी। जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर एक ये भी आरोप लगा था कि दिल्ली पुलिस कील वाले डंडों से प्रदर्शनकारियों को मार रही थी। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ही कुछ बात उठाई थी। आरएएफ के जवान के पास एक डंडा था जिसमें कील लगी हुई थी। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी ये दिखा रहे हैं कि डंडे में कील लगी हुई है। और इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में जो बताया उसके मुताबिक पुलिस ने कहा कि याचिकाओं में चुनिंदा तस्वीरों, अधूरे वीडियो और बिना फैक्ट चेक वाली खबरों पर भरोसा किया गया, लेकिन यह पुलिस की पूरी कार्रवाई का सिर्फ एक तरफा पक्ष सामने रखता है, हमारे एक्शन की पूरी पिक्चर नहीं बताता। पुलिस कह रही है कि कील वाली लाठी के इस्तेमाल पर पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि उससे जुड़ा सिर्फ एक ही वीडियो दिखा और इस वीडियो में भी पुलिस की लाठी नहीं है, वो डंडा है जो प्रदर्शनकारी शायद लाए थे और उस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। तो वो ध्वज हट गया तो वहां उसकी जगह कील दिख रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि प्रदर्शनकारी कील लगने से घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में यह बातें कही। अच्छा, कील से वैसे भी किसी को मारिएगा तो भाई कील तो अंदर घुस के पूरा फाड़ देगा, लेकिन वहां जो हुआ, दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि कील वाली लाठी से मारा हो, पूरा फाड़ के जो है वो हिस्सा निकल गया हो। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि क्राउड कंट्रोल के लिए लाठी के इस्तेमाल की इजाजत है और उसे सिर्फ इसलिए चलाया गया ताकि उन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके जो पुलिस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसमें कील वाली लाठी नहीं थी। यह दिल्ली पुलिस कह रही है। वो कह रही है कि भाई ये प्रदर्शनकारी लाए थे, उसमें तिरंगा था, बाद में तिरंगा हट गया तो उसमें से कील दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में जिस वीडियो का जिक्र किया उसकी डिटेल 20 जुलाई के वायरल वीडियो से मैच कर रही है। इस वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी के हाथ में एक डंडा है, उसमें कील लगी हुई है, उसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज भी दिख रहा है। प्रदर्शनकारी ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस कील वाले डंडे लेकर आई है, जबकि पुलिस वाला कह रहा है कि यह तो झंडे वाला डंडा है, यानी पुलिस का डंडा है ही नहीं। ऐसा वो पुलिस वाला कहना चाह रहा है और यही बात कोर्ट में दिल्ली पुलिस भी कह रही है। इस वीडियो में 2-3 अहम बातें हैं। पहली यह कि कील वाला डंडा प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी दिखता है जैसा पुलिस हलफनामे में कह रही है। दूसरा, कील वाले डंडे में से किसी प्रदर्शनकारी को पीटने का कोई वीडियो नहीं दिखा।
तीसरी बात, कील वाले डंडे से अगर किसी प्रदर्शनकारी को मारा जाता तो जहां भी उसे कील लगती वहां गंभीर चोटें आती। सिर पर यह कील वाला डंडा लगता तो सिर फट जाता भाई, छेद हो जाता। हां, एक जगह पर पुलिस वाला इस कील वाले डंडे को लेकर खड़ा है, लेकिन जब उससे यह डंडा लिया गया तो वो कह रहा है कि भाई ये तो प्रदर्शनकारी लाए थे, ये झंडे वाला डंडा है। तो प्रदर्शनकारियों का अपना वर्जन है, पुलिस का अपना वर्जन है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इसकी जांच करा लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो वायरल वीडियो में क्या ऑडियो है, एक बार सुनिए इसको भी। अब पुलिस वाला जो है वो भीड़ के बीच में है, वो ये बताना चाह रहा है कि ये झंडे का डंडा है, और वहां भीड़ कह रही है कि भाई इसमें कील कैसे लगी है। पुलिस देखिए कील वाले डंडे लाई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जंतर मंतर के मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जंतर मंतर पर क्या हुआ, अब इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करवाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक हाई पावर कमेटी का गठन करेगी जो पुलिस पर लग रहे आरोपों और दूसरे मुद्दों के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाएगी। कोर्ट ने कहा कि वो संबंधित अथॉरिटी को यह आदेश देगा कि वो 20 जुलाई से जुड़े वीडियो को कमेटी को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें एक पक्ष ने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट साइट पर तो पीने के पानी का इंतजाम होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर अभी डील नहीं कर रहे हैं। मतलब कल को ये लोग इस पे भी चले जाएंगे कि बॉस वहां पानी, बिरयानी, बर्गर वर्गर भी थोड़ा रखवाइए। गजब ही चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस का आज पक्ष सामने आया तो राहुल गांधी के कितने आरोपों का सच सामने आ गया। यही बात अमित शाह बता सकते थे, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो बोलते और ये सारी बातें बताते कि भाई वहां क्या हालात बन गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, तो नैरेटिव ध्वस्त हो जाता। लेकिन आज वो नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट में सामने आ गया कि क्या है उसका सच है नहीं है, और बाकी सुप्रीम कोर्ट की जांच से पता चल जाएगा। सरकार तो ये भी कह रही है कि अगर कोई दोषी मिलेगा तो उस पर हम कार्रवाई के लिए तैयार।